चलिए आज हम वर्कशीट करने जा रहे हैं एक और, जो कि क्लास 8th की है। और ये बेसिकली 14 अगस्त की वर्कशीट है। वर्कशीट में जैसे सवाल है वैसे ही आपके पेपर में आते हैं। यहाँ पर आपको इसको हल करना है, सॉल्व करना है। लास्ट जो वीडियो थी मैंने उसके अंदर आपको कुछ रूल्स बताए थे वर्कशीट के अंदर, जिसमें मैंने कहा था कि यहाँ पर भी अगर ए हो और उसके पावर जैसे एम लिखा है, और गुणा में यहाँ पर भी ए है उसकी पावर एम कुछ भी लिखा है, जैसे यहाँ पर लिख दिया 8 लिख दिया, तो हमको क्या करना है, अगर बेस वैल्यू सेम है, यहाँ पर सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। और प्लस हो रहा हो, ऊपर गुणा हो रहा होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, जोड़ के लिख देते हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ए का ए आ जाएगा और यहाँ पर 5 और 8 13 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ए की जगह यहाँ पर 10 है। क्या है, 10। 10 की पावर कितनी है, 3 गुणा, यहाँ पर क्या है देखो, किसी की भी पावर 0 होती है तो मैंने बताया था वो होता है 1। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 10 की पावर 3 का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, और गुणे में क्या है 1। बोलोगे 10 धाम 100 आ गया, गुणा 10 एकम 10, और 100 धाम क्या आ जाएगा, 1000। इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1000। ये छोटा सा सवाल था, हो गया सॉल्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब बेस वैल्यू सेम होती है, जैसे 4 4 है और ऊपर इनके बीच में भाग का निशान है, मैंने बताया था जब भी बेस वैल्यू सेम है, जैसे ए की पावर 3 लिखी है और भाग का निशान है, और ए की पावर यहाँ पर 2 लिखी है, तो ये जब सेम है इसको क्या करेंगे, इसको एक बार लिखेंगे। जब भाग में होता है तो पावर को घटा देते हैं, भाग में होता है तो पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 4 की पावर 3 है और यहाँ पर भाग का निशान है, किसका निशान है, भाग का निशान है। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 की पावर 2 बराबर, 4 को एक बार लिखेंगे, इस पावर को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 4 माइनस 3 क्या लिख देंगे, 4 की पावर 1, और 4 की पावर का 1 का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल 4 आंसर। ये वर्कशीट खत्म हो गई। एक वर्कशीट के अंदर केवल ये 2 सवाल थे। अगली जो वर्कशीट है हम उसको भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो वर्कशीट है आपकी 16 अगस्त की है, और इसमें आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। जैसे एक स्क्वायर जो होता है उसका क्या होता है, उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग जो होता है उसे इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं, स्क्वायर बोल देते हैं। और जो स्क्वायर होता है इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली बात, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी सभी कोण जो होते हैं जो 90 डिग्री के बनते हैं। यहाँ पर भी जो कोण बनेगा 90 डिग्री, यहाँ भी जो बनेगा 90 डिग्री, यहाँ भी बनेगा जो 90 डिग्री, यहाँ भी बनेगा जो 90 डिग्री। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो एक है, ये एक डब्बा, एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक। यहाँ पर दो है, दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, 1 2 3 4। यहाँ पर 3, 1 2 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो यहाँ पर आप ऐसे ही देख सकते हो, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 25 ये मैंने आपको 20 तक 30 तक स्क्वायर करवा रखे हैं, देखो वही लिखा है। पहले वाले डब्बे में 1 गुणा 1 यानी 1 का स्क्वायर, दूसरे वाले में 2 गुणा 2 यानी 2 का स्क्वायर, तीसरे वाले में 3 गुणा 3 यानी 3 का स्क्वायर, चौथे वाले में 4 गुणा 4 यानी 4 का स्क्वायर, पांचवें वाले में 5 गुणा 5 यानी 5 का स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 1 गुणा 1 1 का स्क्वायर, 2 गुणा 2 जो है 2 का स्क्वायर यानी 4 होगा, 9 का मतलब 3 गुणा 3 यानी 3 का स्क्वायर, 16 का मतलब 4 गुणा 4 यानी 4 का स्क्वायर, और 25 को 5 गुणा 5। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए। अब यहाँ पर आपको एक ही सवाल है केवल इसके अंदर, जैसे 10 तक स्क्वायर दे दिए। आइए प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग है नहीं। मैंने आपको बताओ 20 तक याद करा रखे, 25 तक, ये 30 तक याद करा रखे। इसमें हम देखते हैं ये 8 का स्क्वायर होता है, होता है, ये होता है स्क्वायर, नहीं होता, ये होता है, नहीं होता, 36 होता है, होता है, 81 होता है, 9 का होता है, 144 12 का होता है, 215 किसी का नहीं होता, 625 25 का होता है, और जिसके लास्ट में 3 जीरो वो होता ही नहीं। 4 जीरो होनी चाहिए स्क्वायर होने में, कम से कम 4 जीरो होनी चाहिए या 2 जीरो होनी चाहिए, जिसमें 3 जीरो है या 1 जीरो है, 3 जीरो है, 5 जीरो है, या फिर 7 जीरो है, 9 जीरो है, तो ये स्क्वायर होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। या तो स्क्वायर होगा 2 जीरो होगा, या 4 जीरो होगा, या तो 6 जीरो या 8 जीरो, इस तरीके से। तो बस इतना ही बताना था, स्क्वायर है या नहीं, ये खत्म हो गया। यही वर्कशीट इंग्लिश में, दोनों वर्कशीट मैंने डिस्कस कर दिया आपके सामने। आपको घर जाके क्या करना है, 30 तक जो स्क्वायर है वो दोबारा से याद करना है। स्क्वायर इसलिए याद करना है क्योंकि पेपर में स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है।